हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस शाहजहां और उसकी मिसिंग ब्राइड वांग ईबो की सुपरनेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 18 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि लियान को ईबो और जहान के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, तो ईबो जहान से रिक्वेस्ट करता है कि वो लियान को हैंडल कर ले। अब देखते हैं आगे। ईबो अपनी सीट पर बैठा था, तभी वहाँ पर जिंगी आया। हाय ईबो, जिंगी ने कहा। जिंगी, तुम वापस आ गए? क्या तुमने शादी में हिस्सा लिया? ईबो ने पूछा। नहीं ईबो, शादी कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन हो गई है, जिंगी ने कहा। ईबो ने इस पर अफसोस जताया तो जिंगी ने पूछा, ईबो तुम लेट क्यों हो गए? अरे वो मैं आज सुबह ही वापस आया ना, तो फ्रेश होकर ऑफिस आने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, ईबो ने कहा। ओह, हमारे बॉस भी कुछ वक्त पहले ही आए हैं, जिंगी ने कहा। हाँ, वो भी तो आज सुबह ही आए हैं ना, तो उन्हें भी फ्रेश होकर आने में टाइम लगा, ईबो ने कहा। तुम्हें कैसे पता? जिंगी ने पूछा। ये तो आसान सी बात है ना, ईबो ने हकलाते हुए कहा। सही कह रहे हो, जिंगी ने कहा। ये लो तुम्हारा पेन, तुमसे होटल में गिर गया था, जिंगी ने ईबो को उसका पेन लौटाते हुए कहा। ओह, थैंक यू सो मच जिंगी, ईबो ने कहा। तभी जहान ऑफिस से बाहर आया और सबके सामने आकर खड़ा हुआ। मिस लियान, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगी? जहान ने कहा। यस सर, कहते हुए लियान मटकते हुए खुशी से जहान के पास आकर खड़ी हुई। मिस लियान, अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, जहान ने लियान से कहा। वाह, कहीं जहान मुझे वेकेशन पे तो ले जाने के बारे में नहीं सोच रहा, लियान सोच रही थी। तुम्हें मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाया जाता है, अब से मेरा नया सेक्रेटरी मिस्टर वांग ईबो होगा, जहान ने कहा। तो लियान को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा, सर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस लियान, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मेरे हिसाब से आप मेरी सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं है, जहान ने कहा। यह सब ईबो की वजह से हो रहा है, ज़रूर उसने ही कुछ किया है, उसने ज़रूर जहान पर काला जादू किया है। कल रात भी उसने मेरे कमरे में भूत छोड़े थे, वो मुझे और मेरे जहान को अलग करना चाहता है, लियान रोते हुए बोल रही थी। उसने ज़रूर जहान पर जादू किया होगा। लियान की बातें सुनकर ऑफिस के सारे लोग आपस में बातें करने लगे। वो सब जानते थे कि लियान किस किस्म की इंसान है, वो हमेशा पैसे वालों के पीछे पड़ी रहती है। वो ईबो पर जो भी आरोप कर रही थी उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, ना ही इसमें कुछ तथ्य लग रहा था। मिस लियान, आपको किसी और पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार सोच कर तो देख लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, ईबो कोई जादूगर है? एक आदमी हंसते हुए बोला। और बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लियान अपना काम ठीक से कर रही है, इसे तो अपना मेंटल चेकअप कर लेना चाहिए, एक और औरत ने कहा। चुप करो, ये सब उसका प्लान है, वो आप सबको कंट्रोल कर रहा है, लियान चिल्लाई। तो जहान ने कहा, मिस लियान, अच्छा रहेगा कि आप घर जाकर आराम करें। नहीं नहीं, वो मेरे जहान को कैसे चुरा सकता है, लियान बड़बड़ा रही थी। तो जहान ने कहा, मिस लियान, सबसे पहली बात कि मैं आपका नहीं हूँ, और दूसरी बात, आप खुद से जा रही है या फिर मैं मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करूँ? जहान की इतनी बात सुनते ही लियान वहाँ से भाग गई। हर कोई ये बात जानकर खुश हुआ कि लियान अब नहीं रही, क्योंकि सभी लियान का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। वो काफ़ी ज़्यादा खुदगर्ज और नकचड़ी थी, ऑफिस में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। वाह ईबो, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, जिंगी ने हंसते हुए कहा। ईबो ने बस अपनी आंखें रोल की। तभी जहान ने कहा, मिस्टर वांग, मेरे केबिन में आइए। ठीक है सर, ईबो ने कहा और वो जहान के पीछे उसके केबिन में चला गया। जहान अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी ईबो उसके पास चला आया। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया जहान? क्या? तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि उसे देख लो, तो मैंने देख लिया, जहान ने कहा। पर तुमने मुझे अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया? ईबो ने कहा। तो जहान ने उसके पास आते हुए कहा, मेरा सेक्रेटरी बनने में तुम्हें क्या परेशानी है? सब क्या सोचेंगे? ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा ईबो, फिर भी तुम उसे दूर भगाने के लिए कोई भी बहाना बना सकते थे, तुमने मुझे अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया? ईबो अब भी वही रट लगाए हुए था, क्योंकि मैं अपने लिटिल वाइफी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था, जहान ने कहा और ईबो के लिप्स पर किस किया। जहान, ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने उससे दूर हटते हुए कहा।
लेकिन इतने में जहान का मन कहाँ भरने वाला था। उसने फिर से एक बार ईबो को अपने पास खींच लिया। जब ईबो को सांसें कम पड़ने लगी तो जहान ने उसके लिप्स छोड़कर उसके नेक पर अटैक किया। ईबो को एक पल के लिए भी संभलने का मौका न देते हुए जहान धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और जैसे जैसे जहान ईबो के बॉडी पर किस किए जा रहा था, ईबो के शर्ट के बटन अपने आप खुल रहे थे। जहान रुको, धीरे से, ईबो चिल्लाता रहा, लेकिन जहान उसकी कहाँ सुनने वाला था। ईबो को पूरी तरह से थका देने के बाद जहान ने ईबो को सोफे पर लिटाया, उसे साफ किया। ईबो तुरंत गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब हॉट इंटीमेट सेशन के बाद ईबो बाहर आया तो जिंगी ने उससे पूछा, ईबो क्या तुम मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है? क्या? ईबो ने कन्फ्यूज़ होकर कहा। तो जिंगी ने कहा, मैंने तुम दोनों को देखा था। इतना सुनते ही ईबो के चेहरे का तो रंग ही उतर गया। जिंगी ने कहा, तुम अपनी फाइल्स यहीं पर भूल गए थे, उसे देने के लिए मैं आया था, पर वहाँ पर जो कुछ भी मैंने देखा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो ऐसा कुछ नहीं है, ईबो हकलाते हुए बोला। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिंगी ने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ईबो बोला। ईबो, हम दोनों काफ़ी सालों से एक साथ हैं, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और तुम दोनों इतने आगे पहुंच चुके हो कि तुम ऑफिस में इंटीमेट हो रहे हो, जिंगी ने कहा। जिंगी प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो, ईबो परेशान होकर बोला। तभी ईबो के पीछे जहान प्रकट हुआ। आप दोनों मेरे साथ चलो, जहान ने कहा। जहान ने केबिन के अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और ईबो को इशारा किया कि वो सब कुछ बता दे। तो ईबो उसे बताने लगा, असल में जिंगी, जहान यहाँ से नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, ईबो ने कहा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ईबो? जिंगी ने कहा। हाँ जिंगी, जहान एक डेमन प्रिंस है, ईबो ने कहा, जिससे जिंगी को बड़ा सा झटका लगा। मुझे विश्वास नहीं है, जिंगी ने कहा। तो जहान लपक कर उसके सामने आ गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसे देखकर जिंगी बहुत ज़ोर से चिल्लाया। जहान तुरंत अपने रूप में वापस आ गया। तभी ईबो ने कहा, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया? हाँ, यकीन हो गया, जिंगी ने डरते हुए कहा। वह अपनी दुनिया से अपनी गुमशुदा दुल्हन को ढूंढने निकला था, लेकिन वो मेरे घर के सामने आकर गिर गया, और इत्तेफाक से मैं ही उसकी मिसिंग ब्राइड हूँ, ईबो ने शर्माते हुए कहा। क्या? पर वो एक डेमन है और तुम एक इंसान हो, और वो भी एक लड़के, जिंगी ने हकलाते हुए कहा। हाँ, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी है, ईबो ने कहा। आशा करता हूँ कि अब तो तुम ईबो से गुस्सा नहीं हो, जहान ने जिंगी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, जिंगी ने कहा। पर ईबो, तुम गुमशुदा दुल्हन हो, इसका मतलब तुम इसकी पत्नी हो और भविष्य में रानी भी बन सकते हो। कितना कूल है यार कि तुम एक रानी बनने वाले हो, जिंगी ने हंसते हुए कहा। बस करो जिंगी, कहते हुए ईबो शर्म से लाल हो गया। मुझे अब निकलना चाहिए महाराज, कहते हुए जिंगी ने जहान को झुककर प्रणाम किया। मैं जा रहा हूँ महारानी ईबो, कहते हुए जिंगी वहाँ से भाग गया। तुमने उसे बताने को क्यों कहा? ईबो ने चिढ़कर जहान से कहा। ईबो, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें कम से कम उसके साथ तो अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, जहान ने कहा। जहान और ईबो घर पर पहुँचे। ईबो कपड़े बदलकर लिविंग रूम में आया और जहान को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिला। कुछ समय बाद जहान ईबो के सामने प्रकट हुआ। जहान, तुम कहाँ थे? ईबो ने पूछा। उसने देखा कि जहान का चेहरा कुछ परेशान लग रहा है। क्या हुआ जहान? ईबो ने पूछा। ईबो, मेरे राज्य में एक बड़ी परेशानी आई है, तो मुझे तुरंत वापस जाना होगा, जहान ने कहा। क्या तुम वापस जा रहे हो? ईबो ने परेशान होकर पूछा। हाँ ईबो, जहान ने कहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। शायद वहाँ पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे बिना सिंहासन पर मैं अपना अधिकार नहीं जमा सकता, जहान ने कहा। पर जहान, ईबो ने हिचकिचाते हुए कहा। ईबो प्लीज़ मेरे साथ चलो, जहान ने कहा। तो ईबो सोच में पड़ गया। एक पल सोचने के बाद उसने जहान से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ईबो का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जहान फूला नहीं समाया। लेकिन ईबो,
हमें वापस जाने के लिए तुम्हारे गांव चलना होगा, जहान ने कहा। वहाँ पर क्यों? ईबो ने पूछा। हाँ, क्योंकि वो वही जगह है जहाँ पर तुम्हारी बलि चढ़ाई गई थी, जहान ने कहा। हाँ, दादाजी ने मुझे बताया तो था, ईबो ने कहा। ठीक है, फिर हम कल ही वहाँ के लिए निकल रहे हैं, जहान ने कहा और ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। वैसे ईबो, तुम मेरे साथ चलने के लिए मान कैसे गए? जहान ने पूछा। जहान, मेरे परिवार के नाम पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे यहाँ रहने का मतलब ही क्या? ईबो ने कहा। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्यारी बातें भी कर सकते हो, कहते हुए जहान ने ईबो के लिप्स पर किस किया। तो ईबो ने उसे दूर हटाते हुए कहा, बस करो, अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।